The Himalayas, the world's highest mountain range, isn't just about snow and peaks. यह जगह है unsolved mysteries और spiritual wonders का। आज के वीडियो में we'll uncover 3 mind-blowing mysteries: the Yeti, the hidden kingdom of Shambhala और रूपकुंड, skeleton lake। तो अपनी क्यूरियोसिटी को तैयार कर लीजिए, क्योंकि हम एक ऐसी जर्नी पर निकालने वाले हैं जो आपके होश उड़ा देगी। अगर आपको मिस्ट्रीज पसंद हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट्स बिगिन। पहला मिस्ट्री, द येटी यानी अबॉमिनेबल स्नोमैन। तिब्बतन फोल्कलोर में इस प्राणी का जिक्र है, जिसे वो मेहते कहते हैं। वेस्टर्न एक्सप्लोरर्स ने भी 19th सेंचुरी से हिमालयास में अजीब फुटप्रिंट्स देखे। 1951 में एरिक शिप्टन ने माउंट एवरेस्ट के पास एक विशाल पैर का निशान फोटो में कैप्चर किया, जो वायरल हो गया। इसके बाद येटी की खोज एक ग्लोबल ऑब्सेशन बन गई। सर एडमंड हिलरी ने भी येटी के बाल ढूंढे, लेकिन डीएनए टेस्ट्स ने उन्हें आम जानवरों का साबित किया। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि येटी के साइटिंग्स असल में हिमालयन ब्राउन बियर या ब्लू बियर हो सकते हैं, या बर्फ के निशान बदल जाते हैं। लेकिन कुछ डीएनए सैंपल्स ऐसे भी मिले हैं जो किसी नोन स्पीसीज से मैच नहीं होते। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं शायद हिमालयास में एक अननोन हाइब्रिड बेयर हो। शेरपा लोग येटी को माउंटेन्स का गार्डियन मानते हैं, एक शर्मिला प्राणी जो इंसानों से दूर रहता है। हर साल ट्रेकर्स और माउंटेनियर्स अजीब निशान और आवाजें रिपोर्ट करते हैं, जो मिस्ट्री को जिंदा रखते हैं। क्या येटी सच में है या सिर्फ एक कहानी? साइंस और फोल्कलोर के बीच ये डिबेट अभी भी जारी है। हिमालयास की तन्हे और कठोरता ने शायद इस लेजेंड को जन्म दिया हो, या शायद कुछ सच छुपा हो। एपी क्या सोचते हो? येटी रियल है या सिर्फ इमेजिनेशन? मिस्ट्री अभी भी अनसॉल्व्ड है। येटी की कहानी ह्यूमन नेचर के अनएक्सप्लोर्ड सीक्रेट्स की याद दिलाती है। क्या आप कभी येटी से मिलना चाहेंगे? हिमालयास के इस पहले राज पर आपकी क्या थ्योरी है? चलिए अगले मिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट अप, शंभाला। अब बात करते हैं शंभाला की, एक गुप्त राजा जिसे हेवन ऑन अर्थ कहा जाता है। बुद्धिस्ट ग्रंथों, खासकर कालाचाक्रा तंत्रा में शंभाला का जिक्र है। एक ऐसी जगह जो फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों रियम्स में एग्जिस्ट करती है। कहा जाता है कि वहां सिर्फ शांति, ज्ञान और आनंद है, और वहां पहुंचने के लिए आत्मा का पवित्र होना जरूरी है। शंभाला के लोग अत्यंत ज्ञानी हैं, और लेजेंड कहता है कि जब दुनिया में बुराई अपनी सीमा पर होगी, तो शंभाला का राजा बाहर आएगा और एक नए युग की शुरुआत करेगा। इस जगह की लोकेशन को लेकर थ्योरीज हैं, तिब्बत, गोबी डेजर्ट या अल्ते माउंटेन्स, लेकिन कोई फिजिकल प्रूफ नहीं मिला। कई लोग मानते हैं कि शंभाला एक स्टेट ऑफ माइंड है, एक स्पिरिचुअल जर्नी है जो हर इंसान के अंदर है। वेस्टर्न मिस्टिक्स ने भी इस कॉन्सेप्ट को पॉपुलराइज किया, और हिटलर तक इसके पीछे था। तिब्बत में एक्सपीडिशंस भेजे गए। शंभाला का आइडिया इतना पावरफुल है कि आज भी लोग उसकी खोज में हैं, कुछ बाहर, कुछ अपने अंदर। तो क्या शंभाला एक रियल शहर है या एक मेटाफोर है इनर पीस का? शायद इसका जवाब दोनों में है। हिमालयास की मिस्ट्रीज सिर्फ फिजिकल नहीं, स्पिरिचुअल भी हैं। आपको क्या लगता है, शंभाला सच है या एक ब्यूटीफुल मिथ? क्या आप अपने अंदर शंभाला ढूंढ पाए हैं? यह मिस्ट्री भी अभी अनसॉल्व्ड है। अगला राज, रूपकुंड, स्केलेटन लेक। चलिए देखते हैं। रूपकुंड लेक, उत्तराखंड, एक छोटी सी ग्लेशियर लेक जहां गर्मियों में बर्फ पिघलने पर सैकड़ों इंसानी कंकल दिखते हैं। 1942 में ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड ने इस जगह को स्केलेटन लेक नाम दिया। पहले लगा ये वर्ल्ड वॉर के सोल्जर्स हैं, लेकिन कार्बन डेटिंग ने प्रूव किया कि ये कंकल 9th सेंचुरी के हैं। लोकल लेजेंड कहता है ये कन्नौज के राजा जसधवाल और उनके लोग थे, जो नंदा देवी की यात्रा पर थे और एक भयानक ओलावृष्टि में मार गए। 2004 की साइंटिफिक स्टडी ने पाया कि खोपड़ियों पर चोट बड़े ओलों से हुई थी। डेथ बाय हेलस्टॉर्म थ्योरी को बल मिला। लेकिन 2019 की डीएनए स्टडी ने और भी कंफ्यूजन बढ़ा दिया। कुछ कंकाल साउथ एशियन, कुछ ईस्टर्न मेडिटेरेनियन, ग्रीस, क्रीट के ये लोगों के ये थे, और उनकी मौत अलग अलग समय पर हुई। सवाल है, यूरोप से आए लोग वहां क्या कर रहे थे? क्या रूपकुंड एक प्राचीन तीर्थ स्थल था जहां अलग अलग समय पर लोग आए और मौत का शिकार हुए? रूपकुंड का सच अभी भी एक अनसॉल्व्ड पजल है। यह जगह दिखाती है कि हिमालयास कितने अनप्रेडिक्टेबल और खतरनाक हो सकते हैं। एक पल में खूबसूरत, अगले पल मौत का मंजर। ये कंकल अपने अंदर एक ऐसी कहानी छुपाए हैं जो शायद हम कभी पूरी तरह से नहीं जान पाएंगे। क्या है रूपकुंड का सच? मिस्ट्री अभी भी जिंदा है। हिमालयास की ये पहेलियां हमें नेचर की ताकत और इंसान की मजबूरी का एहसास दिलाती हैं। आपकी क्या थ्योरी है रूपकुंड के बारे में? क्या आप वहां जाना चाहेंगे? हिमालयास के इस राज पर आप क्या सोचते हैं? चलिए वीडियो के एंड पर चलते हैं।
फाइनल थॉट्स। तो दोस्तों, हिमालयस के येटी, शंभाला और रूपकुंड लेक यह साबित करते हैं कि ये माउंटेन सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि मिस्टीरियस भी हैं। साइंस के बावजूद यहाँ ऐसे राज हैं जो अभी भी अनसॉल्व्ड हैं। ये मिस्ट्रीज हमें इंस्पायर करती हैं एक्सप्लोर करने, सवाल पूछने और एक्सेप्ट करने की हम सब कुछ नहीं जानते। हिमालयस अपने अंदर और भी अनेक राज छुपाए बैठे हैं। कौन सी मिस्ट्री आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगी? कमेंट करके बताइए। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें for more such mysteries. Stay curious, stay adventurous and keep exploring.